देश की है रोहिणी आचार्य, ये तो बता दीजिए पहले। अब बेटी किसी का होने से क्या होता है? बहुत लोग बहुत बेटियां। हमारी बेटी कौन है आप नाम जानते हैं? तो लालू जी के बेटी का नाम लोग क्यों जानता है? इसका मतलब है कि बेटा बेटी बाद है। पिताजी पर बोल दिया, बेटा पर उतना मत बोलवाइए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आज आए थे, राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी और राष्ट्रीय हमारे नेता हैं दुष्यंत गौतम जी। आज उन्होंने बैठक लिया है और इस बैठक में आगे जो विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव में हमारी रणनीति बूथ स्तर तक कैसे पहुंचे और एक एक वोटर जो हमारे समर्थक हैं, वोटर हैं, और उसके बाद जो हमने काम किया है उस काम के बल पर हम जो है नए वोटर को अपने तरफ कैसे जोड़ें, तो इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया। क्योंकि एनडीए सरकार ने जो काम किया है बिहार में, विकास किया है, तो उस विकास को हम धरती पर जो उतारने का काम किए हैं, तो वहां के वोटर को भी हम कैसे बता पाए कि एनडीए के सरकार में इतना काम हुआ है। तो वो सारा चीज जो है एक कंपैरेटिव चार्ट बना करके हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से हम जो है समर्थन मांगेंगे। रोहिणी आचार्य पीएम मोदी को ड्रामेबाज बता रही है, ड्रामेबाजी हो रहा है। ये रोहिणी आचार्य कहाँ की हैं? इंडिया की हैं कि इंडिया के बाद का? मैंने किस देश की है रोहिणी आचार्य, ये तो बता दीजिए पहले। अब बेटी किसी का होने से क्या होता है? बहुत लोग बहुत बेटियां। हमारी बेटी कौन है आप नाम जानते हैं? तो लालू जी के बेटी का नाम लोग क्यों जानता है? इसका मतलब है कि बेटा बेटी बाद है। दिलीप जायसवाल के बेटी का भी नाम अगर मीडिया जानता तो मुझे बहुत खुशी होती। इसका मतलब है कि लोग बेटा बेटी का नाम बढ़ाने के लिए नेतागिरी करते हैं। यही तो शर्म की बात है नेतागिरी में। कैसा ठीक लगा ना? अब तो हो गया, पिताजी पर बोल दिया, बेटा पर उतना मत बोलवाइए। मैंने कहा ना कि पिताजी के बारे में बता दिया कि जिसके बेटी और बेटा का नाम बिहार जान रहा है तो समझ सकते हैं कि उस राजनीति में समाजवाद नहीं परिवारवाद है। पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है और पार्टी का नेतृत्व बैठता भी है, काम भी करता है, सोचता भी है और पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को लेकर राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, नेशन फर्स्ट की सोच से लगातार हम काम कर रहे हैं और काम करते रहें। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से, आपका कार्यकाल हमेशा ही गरीब और वंचितों के विरोध में निकला है। आपने क्यों नहीं अपने कार्यकाल में वंचितों को अधिकार देने के लिए कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई? अब जनगणना हम करा रहे हैं और बोर्ड आप लगा रहे हैं। जनगणना पे विधान सभा मेरा इतना ही कहना है बहन कि राहुल गांधी के नाना और इंडी गठबंधन के पितृ पुरुष जवाहरलाल नेहरू जी ने काका कालेकर की रिपोर्ट को दबाया था, जो 1950 में वंचितों को अधिकार देने के लिए बनी थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 80 के दशक में आई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों प्रधानमंत्री रहे, दोनों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाया ताकि वंचितों को अधिकार ना मिल सके। और राहुल गांधी जी, आपके पिता श्री राजीव गांधी जी ने सदन में खड़े होकर 1990 के शीतकालीन सत्र में वंचितों के आरक्षण के विरोध में भाषण दिया था और कांग्रेस पार्टी ने वंचितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अधिकार नहीं मिलने चाहिए, इस पर प्रस्ताव पास किया। इसलिए आपके परिवार की 4 पीढ़ियां वंचितों के खिलाफ काम करती रही। 4 पीढ़ियां, 7 दशक जिन्होंने वंचितों के अधिकारों को रोक के रखा, वो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक फैसला लिया है। देश के वंचितों को उनका बनता अधिकार मिलेगा। आप तो सत्ता में 7 दशकों में ज्यादातर आप रहे, एक कदम बताइए आपने किया हो। इसलिए आपके पांव से जमीन निकल चुकी है।
जनता आपको पसंद नहीं करती। आपकी शक्ल देखते ही जंगल राज का वो काले दिन याद आते हैं। वो दिन थे जब इंडी गठबंधन की लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, जब अपहरण, रंगदारी, जालसाजी के कारण बिहार की जनता सबसे ज्यादा तंग थी। आपके भ्रष्टाचार के किस्से सारी दुनिया जानती है, इसलिए इंडी गठबंधन के नेता अपना आधार खो चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी आए हुए थे, बैठक हुई। बैठक भारतीय जनता पार्टी में आज हो रही है ऐसी बात तो नहीं है। ये तो 365 में 365 दिन होते ही रहते हैं। क्यों? जो काम नहीं करते हैं उनका काम है, बैठक करना काम नहीं है उनका। केवल मीडिया में बोलना है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करेंगे, वो आश्वासन देने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए वो काम करता है, इसलिए वो बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को बताता है कि ये जो काम हुआ, ये संदेश बूथ स्तर तक जाना चाहिए। तो हमारे लीडर आते हैं, जो काम करते हैं उसका एक लेसन देते हैं कि बूथ स्तर तक हमारा मतदाता जाने कि ये काम हुआ है, वो कनेक्ट हो सके अपने प्रधानमंत्री जी से, और जो काम होता है वो बताना चाहिए। वो कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो नहीं कह रहे हैं कि वो पूरे बिहार के लोगों को हाईजैक कर लिया अपने खास आदमी से। क्या क्या हो रहा था इस बात को तो नहीं कहा कि उस समय में सारे उपद्रवी को वो हाईजैक कर लिए हुए थे, और हम लोग विकास पुरुष को हाईजैक किए कि कैसे बिहार में विकास होगा, कैसे जंगल राज से मंगल राज होगा। ऐसा हाईजैक हुआ कि आज एनडीए को बिहार का कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई नहीं भूल सकता है। इसलिए उनको जो फुराता है बोलने दीजिए, एनडीए को काम करने दीजिए। एनडीए काम करेगा, बिहार को एक सुंदर, स्वच्छ, समृद्ध राज्य बनाएगा।